अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 9th क्लास लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं इनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल MST Academy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को डील करते हैं कि इनर्जेटिक जो है ये इनर्जेटिक्स क्या होते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस अक्कर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी तब्दील हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, उसके बारे में पढ़ना जो है वो क्या कहलाता है, इनर्जेटिक्स कहलाता है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी क्या होती है? तो दिस इज़ एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स, जो किन में स्टोर होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर। इन विच एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या, जिनके अंदर एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, यानी एटम्स जिनमें आपस में जुड़े होते हैं। तो इन एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बना होता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये जो एनर्जी की शक्ल है ये रिलीज होती है, निकलती है कब? व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब एक बॉन्ड बनता है, या एंड एब्जॉर्ब, और ये जज़ब होती है व्हेन इट ब्रोकन, व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन या व्हेन इट इज ब्रोकन। जब एक बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी निकलती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि इन मोस्ट ऑफ रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनके अंदर वीक बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? वीक बॉन्ड्स। तो ये जो वीक बॉन्ड होते हैं ये टूटते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनके अंदर क्या, कौन से बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, मजबूत बॉन्ड्स होते हैं। समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट कि एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा रिक्वायर होती है, जबकि एनर्जी जो है ये इवॉल्व होती है जब एक बॉन्ड जो है वो बनता है। ये पॉइंट पूरे चैप्टर में बड़ी दफ़ा यूज़ होना है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब एक बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, और जब एक बॉन्ड तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसे भी अगर हमने किसी चीज़ को तोड़ना हो तो हमें जोर लगाना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर को निकलती हो। ठीक है, हीट क्या हो, बाहर निकले, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप गर्मियों में चाय पीते हैं तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है कि आपके अंदर से जो हीट है वो निकल रही होती है। ऐसे मैं ये रफ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह दूसरा रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है, ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और इनर्जेटिक्स में क्या फ़र्क है? तो इनर्जेटिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का फ्लो है, जो चेंज है, वो हम जो पढ़ते हैं वो इनर्जेटिक्स कहलाता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस। ये भी एनर्जी चेंजेस के बारे में ही है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एंड दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम। लेकिन ये चेंजेस जो हैं ये केमिकल सिस्टम को इफेक्ट कैसे करेंगी, हम ये बात भी थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। इनर्जेटिक्स में हम जस्ट चेंजेस पढ़ते हैं, उसका फ्लो पढ़ते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, उसका इफेक्ट भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ का केमिकल सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट, अब ये सिस्टम क्या है? तो सिस्टम आपके पास एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगी वो आपके पास सिस्टम होगा। आगे हम अभी एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आ जाएगी।
और हर चीज़ जो इसके अलावा होगी, सिस्टम के इर्द गिर्द जो होगी, उसको सराउंडिंग कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखें कि अगर आपके पास ना ये एक बीकर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस बीकर के नीचे आपने क्या लगाया हुआ है, बर्नर लगाया हुआ है जिससे आग जल रही है, ठीक है, और ये जो पानी है ये आपके पास गर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये गर्म हो रहे हैं तो ये सिस्टम है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें इसके इर्द गिर्द हैं, इस पानी के मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द ये जो बीकर पड़ा हुआ है, ये जो बर्नर है, ये सारे क्या हैं, ये सराउंडिंग है इसकी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम लेक्चर का इख्तिताम करेंगे कि व्हेन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अभी मैंने बताया है ना कि ये आपके पास वाटर पड़ा हुआ था, ये वाटर जो है ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, और ये जो इर्द गिर्द बीकर और ये जो बर्नर हमने लगाया हुआ था, ये क्या है, ये सराउंडिंग है। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर जाएगी तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है, और इसके लिए साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव। जितनी एनर्जी आप देंगे, गैस करेंगे मैंने इसके अंदर जो एनर्जी दी वो 30 किलो जूल है, तो इस 30 किलो जूल के साथ मैं प्लस लगाऊंगा, ठीक है, जो इस बात को बताएगा कि एनर्जी मैंने दी है, ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी तरफ अगर दूसरा आपके पास कि व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब इस सिस्टम मॉलिक्यूल से एनर्जी बाहर को जाएगी तो फिर इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और एंडो का मतलब अंदर, ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। और इसके लिए जो साइन इस्तेमाल होगा वो माइनस होगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर वाटर के मॉलिक्यूल से 30 किलो जूल एनर्जी जो है वो बाहर निकली है, ठीक है, तो इस एनर्जी के साथ मैं साइन कौन सा लगाऊंगा, माइनस का, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल।